हाँ जी, हैव यू डन द होमवर्क रणवीर एंड सिमर? कैमरा ऑन करो अपने। ओके, आंसर्स टैली करते हैं अभी। रणवीर, आप हो क्लास में ऑन करके कहीं चले गए? मैम वॉशरूम गया था अभी जस्ट। अच्छा ठीक है, आंसर्स टैली करते हैं, ठीक है, फिर मैं आगे क्वेश्चंस कराती हूँ। मैम आंसर टैली करने के बाद एक बार आप 14 और 15 14 और 18 समझा दोगे? हाँ हाँ समझा दूंगी। अरे मैं तो ईयरफोन ही लगाना भूल गई। हमने 6 तक टैली किए थे आंसर्स, कहाँ तक किए थे मुझे याद नहीं है। मैम हमने सारे कर लिए थे 10 वाले। हाँ जी, जो हमने 10 तक किए वो आपने बोला था कि कल कर लेना, वो मतलब बाद में कर लेना। 10 तक तो हमने कर लिए थे एक बार। चलो 10 एक बार जल्दी से मिला लेते हैं। रणवीर बताओ, फर्स्ट 4 के आंसर्स बताओ। मैम फर्स्ट के एक सेकंड, मैंने पहले लिखा था। हम्म, बोलो बेटा। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, एक फर्स्ट। फर्स्ट 4। खोल रहा था मैं। हम्म, हाँ जी मैम। मैम फर्स्ट का आंसर है 420 मीटर स्क्वायर। मीटर है सेंटीमीटर है? मैम सेंटीमीटर। देखो, अच्छा ठीक है। मैम सेकंड का है 288। सेकंड का 288। यस मैम। गलत है फिर आपका। मैम 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है सेकंड का। हाँ जी, थर्ड का बताओ नमन। यस मैम। मैम थर्ड का पहली साइड देखो का देखो, हाँ हाँ, मैम पहली साइड का 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड का 25 सेंटीमीटर। अच्छा। यक्ष 4 का आंसर बताओ बेटा। यक्ष। मैम 1 मिनट, मुझे कॉपी नहीं मिल रही है मैम, थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, रणवीर आप बताओ फोर्थ का आंसर। कैमरा ऑन कर लो जी। कैमरा एक दूसरे को देख के ऑफ मत किया करो, इट इज नॉट गुड। फोर्थ का आंसर बताओ जल्दी से। हाँ जी मैम। मैम इसका आंसर है, एक सेकंड, 128। फोर्थ का 128 आंसर है। रुपीज कॉस्ट जो है इट इज 128। मैम कॉस्ट हमारी है 750। नमन आपका क्या आंसर है? मैम कॉस्ट मेरी आ रही है मैम 836। अच्छा, एरिया क्या है? मैम 608 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है आप। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर बताओ रणवीर। एक सेकंड मैम, वो क्वेश्चन का मैंने वो लिखा नहीं था। तुमने सोचा होगा मैम टैली तो करवाएंगी नहीं। नहीं मैम, ये देखो मैंने सारा किया हुआ है बट वो अच्छा, चलो ठीक है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा। एक सेकंड मैम, कहाँ गया? फिर है ना आंसर? एरिया टू बी पेंटेड। एमल आप बताओ। 120.5 मीटर स्क्वायर। यस राइट। हाँ जी, सिक्स का कौन बताएगा? नमन आप बताओ, जितने रणवीर ढूंढ रहा है।
मैम मैम 2 मिनट बस, मैम बीच वाले पेज पे था, मैं ढूंढ रही हूँ। मैम मैंने इधर ना क्वेश्चन इसके इधर को लिखा ही नहीं है। तुमने बेटा बैकग्राउंड वो किए होते हैं ब्लर, कॉपी थोड़ी दिख रही है मुझे, सिर्फ उसकी परछाई दिख रही है, शेडो। मैम ये देखो, एक भी इधर वो नंबर ही नहीं किया, तो उसके लिए अच्छी बात है फिर तो। चलो अहमद आप बताओ। 4000 cuboidal boxes. गुड। हाँ जी, 7th का। इसका मतलब तुमने सॉल्व किए नहीं है, इतनी देर थोड़ी लगती है ढूंढने में। यक्ष को कॉपी नहीं मिली, रणवीर को नहीं मिल रहे, नमन ने नंबरिंग नहीं करी, यक्ष की तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हो रही आज। चलो बताओ जी, फिर बताओ रणवीर 7th का आंसर जल्दी से। साइड ऑफ रोम्बस क्या निकली? साइड ऑफ रोम्बस, एक मिनट, ये तो हंसी मुझे। मैम 12th का किया हुआ है मैंने, 12th से पहले 10 11 10 9। अहमद आप बताओ, इतने में क्लास का टाइम ही ओवर हो जाएगा। Ma'am 10. यस, और पेरीमीटर क्या है बेटा? 40 centimeter. गुड। 8 का बताओ। आंसर लिख लो जी, फिर टैली कर लेना। 39.2 meter square. इसमें अहमद हमें क्या निकालना था 8th में? मैम ये एरिया था, और मैम कॉस्ट है ₹2940. गुड, वेरी गुड। 9th का बताओ। 8 centimeter और 12 ठीक है, centimeter. गुड। 10th का बताओ। 26 centimeter. गुड इवनिंग मैम। हृदयांश, गुड इवनिंग जी। यस, वाई यू मैंने आर लेट? ज्वाइन किया। बड़ी देर से आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही। अरे वो मैं गया हुआ था 2 सेकंड वॉशरूम ज्वाइन करके। ठीक है जी। ज्वाइन मैंने टाइम पे कर दिया था, फिर वॉशरूम चले गया था। अच्छा चलो, 10th का आंसर बताओ। मैम किया नहीं होमवर्क। वेरी गुड बेटा, इससे खुशी की क्या बात हो सकती है? 2 दिन की छुट्टी में भी होमवर्क नहीं किया एग्जाम, और मैम एग्जाम सिर पे है ना बेटा? मैम वो मैं दूसरे चैप्टर पढ़ रहा था मेरे भाई से, वो क्या कहते हैं, ये आ नहीं रहा ना मेंसुरेशन। क्यों नहीं आ रहा? मेंसुरेशन इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा अब नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं, पेपर में नहीं आ रहा। कमाल है, ये तो आना चाहिए, क्योंकि ये तो 9th में कैरी फॉरवर्ड होना है, ये तो हर स्कूल में है ये चैप्टर। पता नहीं, हमारे स्कूल वालों ने दिया ही नहीं। हाँ, डीपीएस वाले थोड़े माइंड ब्लोइंग ही होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। 10th का आंसर बताओ। पर समझो बेटा, बेस काम आएगा आगे, समझा हुआ कभी नहीं बेस नहीं जाता। अरे कोई तो 10th का आंसर बताओ। अहमद आप ही बताओ, किसी ने नहीं किए। 26 centimeter. गुड। 11th का बताओ, आंसर लिख लो जी सब। 75 tiles. गुड। Need to cover 12th। 40 meter square area. गुड। 12th। 120 centimeter square. यस। नाउ 13th। Area 250 meter square. Cost of polishing 625 rupees. ये आपका और मेरा कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, क्या चक्कर है? एरिया, अच्छा मैंने तो कॉस्ट ही निकाल रखी है, क्या कर रखा है? एरिया क्या क्वेश्चन था अहमद ये 13th वाला? रुको निकालती हूँ। Ma'am area from 13th, area of floor of room consists 500 inches rhombus with the length of diagonals of the rhombus are this and this, find the cost of polishing। हाँ तो इसका एरिया क्या आया? Ma'am 250 meter 250 square. है ना, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई किया। अहमद, मैम एरिया ऑफ 500 टाइल्स 125 मीटर स्क्वायर है, और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग मैम अच्छा हाँ हाँ, रुको रुको, एक सेकंड बेटा, पहली बार। ये आ गई हमारी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसे हमने बदला मीटर स्क्वायर में, 12.5 मीटर स्क्वायर आ गया ना। मीटर स्क्वायर में निकालना है ना बेटा? यस मैम मीटर स्क्वायर तो बोला था। हाँ, और फिर कॉस्ट क्या हो गई इसकी? 620 62.5। यस, राइट। हाँ जी, 14th का बताओ बेटा। मैम 510 सेंटीमीटर स्क्वायर।
गुड। मैम इसमें व्हाट डाउट है। हाँ जी, मैम 14 में डाउट है। चलो ये मैं समझा दूंगी बोर्ड पे। 15 का बताओ बेटा अहमद। मैम 880 रुपीज। गुड। व्हाट अबाउट 16? 224 centimeter square. यस। एंड नाउ 17? 1650 rupees. 17 का आ रहा है 1650 रुपीज। क्या है 17? क्वेश्चन क्या है? द रेडियस एंड लेंथ ऑफ रोलर आर, मैंने भी सॉल्व नहीं किए। The radius and length of a roller are descended respectively. If it takes 300 revolution to level the ground, then determine the cost of leveling the ground. Then determine the cost of leveling the ground at the, अच्छा ये 2 बार लिखा हुआ है, at the rate of 40 पैसा। हाँ, क्या अहमद इसका वो क्या आया आपका एरिया ऑफ ग्राउंड? 330 meter square. क्या फॉर्मूला है CSA का? मैम 2 pi RH into 300. अच्छा आर क्या है? इट इज 35 है ना, 35. इंटू 50 इंटू 50 है, तो एरिया क्या निकला बेटा आपका? मैम 330 meter square. रुको चेक करने दो, मैंने क्योंकि फाइंड ये नहीं किया हुआ। ये हो गया, और इसको गुणा करना है हमने किससे? 40 पैसे से ना, 40 पैसे ही है ना। हेलो अहमद। मैम मैंने 5 से कर दिया गलती से। हाँ तो तभी तो अलग अलग आ रहा है ना आपका मेरा आंसर। जल्दी से करो जी, 17 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी करिए, आई एम ऑल्सो डूइंग बिकॉज आई हैव नॉट डन दीज क्वेश्चंस। 17 इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डू इट। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि जो हमारी डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में है, और जो हमारा रेट है वो मीटर में है, मीटर स्क्वायर में। तो ध्यान से करो, अगर नहीं समझ आएगा तो आई विल टेल ऑन बोर्ड। जल्दी से आंसर बताएं, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई विल टेल दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड। 18 भी मैं बताती हूँ, 15 भी मैं समझा देती हूँ। मैम मेरा आ गया आंसर। मैम 132 रुपीज आ रहा है। यस राइट। हाँ मैम रणवीर मेरा बताओ बेटा। मैम मेरा 1320 आ रहा। 1320 आ रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि नंबर्स तो ठीक आ रहे हैं। नमन आपका बेटा? नमन यस मैम। आपका बच्चे आंसर 17 का। हृदयांश फिर मैम कैमरा बंद मैम सॉल्व कर रही हूँ। करो। इसका मतलब तुमने होमवर्क किया नहीं, तो बड़ी गलत बात है। 2 दिन थे बेटा तुम लोगों के पास। हृदयांश आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं? मैम मेरे सिलेबस में पहले तो वो आ रहा है फैक्टराइजेशन, वो तो आना ही चाहिए। एक्सपोनेंट्स भी आना चाहिए। एक्सपोनेंट मेंसुरेशन, भी आ रहा है। मैं अभी बता क्योंकि दूंगा आपको। ये भी 9th में फॉरवर्ड होना है चैप्टर। मेरा डायरेक्टेड इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है, फैक्टराइजेशन आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ आ रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आ रहा है, और एक्सपोनेंट्स एंड नंबर्स आ रहा है। उन्होंने ज्यादा इजी चैप्टर ज्यादा रखे हैं ताकि बच्चे स्कोर कर लें, हाँ स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। प्लेइंग विद नंबर्स में कुछ है नहीं करने के लिए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज इजी। हमारे तो पेपर ही उससे नहीं आते ना, बुक में, मतलब क्या कहते हैं वो, हमारी बुक ही एकदम अलग है। हम्म। हमारी बुक ही इन हाउस है, एक बार हाँ लाके दिखा। हाँ ले। मैम हमारा भी सेम ही है, बट हाँ हमारा भी सेम ही है, सेम सिलेबस। कि तुम्हारा मेंसुरेशन नहीं आना? मैम मेंसुरेशन आना है। हाँ मेंसुरेशन तो आता ही है, फाइनल में हमेशा ही आता है। मेंसुरेशन वो कंपलसरी हो गया। नहीं क्योंकि बेटा वो आना है ना, 9th और 10th दोनों में आना है वो।
एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आना है, वो दूसरी फॉर्म में, फर्स्ट चैप्टर। हाँ अपनी लगा रखी है, और क्या। इसमें वॉल्यूम कर रखे हैं इन्होंने, 4 चैप्टर दे रखे हैं एक बुक में। हम्म। पैसे भी तो कमाने हैं ना बेटा स्कूल वालों ने, हाँ, करेंगे। क्योंकि अब नाम चेंज हो रहा है ना हमारे स्कूल का अगले साल से। अच्छा किसी और स्कूल चेन ने एक्वायर कर लिया। जो हमारे स्कूल की ओनर मैम थी ना, उन्होंने लीज पे दे दिया हमारा स्कूल। चलो गुड। तो इसलिए हाँ सारा जी, इधर मैम उधर ही मेरा होता। मैथ्स का एग्जाम ही स्टार्टिंग में मार्क्स भी बहुत गंदे आए थे बच्चों के। कौन बोला मेरे मैथ्स का एग्जाम? मैम 26 को है मैम मेरा मैथ्स का एग्जाम। कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, हमारा तो पहले ही हो जानी है, हमारी तो मैम मेरा तो 23 को है। 23 को है। यस 22 आज को मैम हमारी मेरा लास्ट पहला क्लास पेपर होगी। था। मैम पहला ही पेपर मैथ्स का है। मैम चलो मैम अच्छा बात है मार्च या बेटा। फरवरी। बेटा फिर भी तुमने वो नहीं किया बच्चे, कितनी खुशी की बात है, फिर भी होमवर्क नहीं किया। मैम किया मैम पूरे पेजेस भर के किया, बट नंबरिंग ही नहीं किया मैंने। ये देख लो मैम, ये किया, चलो ये जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आगे करना, नहीं तो मैं फिर 12 बजे तक क्लास कर दूंगी रात को। जल्दी जल्दी करो। मैम का मैम 18 बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ 18 मैम बताओ। मार्च या फरवरी। फरवरी बेटा, मार्च में कहाँ एग्जाम होने हैं किसी के? नहीं मैम, हम लोग का मार्च में होगा। अच्छा तुम्हारा उधर बॉम्बे का हिसाब अलग है, हाँ कॉन्वेंट मैम। स्कूल का। हाँ जी आज मैम मेरा 18। फर्स्ट पेपर था। मैम मेरा तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा मेरे तो 9 मार्च से है, फिर अच्छा 5 चलो अब बताओ, छोड़ो जिसके जब भी हैं, तुम आंसर बताओ 18। मैम बातों में लगा लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2156 सेंटीमीटर क्यूब। गुड, इट इज राइट। 18 क्वेश्चन आपने बोर्ड पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस मैम समझा दो। मैम 14 और 18। 40। चलो सिमर तो गायब हो गई थी बीच में, फिर आ गई। मैम 20 पे समझा मैम दो। हमारे यहाँ ना नेट का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, तो वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा बड़ा प्रॉब्लम रहता है तुम्हारे यहाँ नेट का। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो, पहले इसका मतलब समझाती हूँ क्वेश्चन का। 18 बता रही हूँ पहले। A rectangular sheet of paper whose length and width का, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 44 और विड्थ है 40 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। वो कह रहे हैं इट इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, इसको यहां से रोल कर दिया गया। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ, इसको यहां से ऐसे रोल कर दिया इन्होंने, ये बन गया सिलेंडर। तो अब जो लेंथ हो गई रेक्टेंगल की, वो क्या हो गई? मैम डायमीटर। मैम नहीं, 14। मैम हाइट 14 हो जाएगी। मैंने पूछा कि इसकी लेंथ क्या बन गई, मुझे उसका मतलब समझाइए। जो ये लेंथ थी ना, ये अब ये रोल हो गया, मैम सर्कल का सरकमफ्रेंस। मैम कर्व हो ये बन गया सर्कल का सरकमफ्रांस यानी कि पेरीमीटर। ये लेंथ है ना पूरी सर्कल की, सर्कल के पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रांस। तो 44 जो है वो सरकमफ्रांस है, और जो विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो बन गई इस रोलर की हाइट। अब देखो कैसे करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि उस जो वो रोलर हमने, रोलर है नहीं सॉरी, जो हमने सिलेंडर बनाया है उसका हमें निकालना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले ये देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सरकमफ्रांस ऑफ टॉप एंड बेस। जो सिलेंडर का टॉप एंड बेस है उसका सरकमफ्रांस है ये। तो लेंथ है 44 और सरकमफ्रांस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 44 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 और रेडियस हमें नहीं पता।
अब ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 44 के साथ आ जाएंगे, ये डिवाइड में आ गया और ये आ गया रेसिप्रोकल में। 22 2 जा 2 2 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया इस सिलेंडर का, ठीक है। और जो इसकी विड्थ थी ये बन गई इसकी हाइट, हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, 7 से 7 कट हो गया और 22 इंटू 7 4 8 एंड 2 98। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 2156 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? क्लियर है? ये डाउट है? Yes, ma'am. मैम क्लियर। चलो अब देख लो 14th क्वेश्चन, 14th भी एक बार बता देती हूँ। They are saying PQRS, perimeter of trapezium PQRS is 100. Perimeter है 100 सेंटीमीटर, PQ 20, PQ है 20 सेंटीमीटर, QR है 36 सेंटीमीटर, RS है 10 सेंटीमीटर। मतलब उल्टा बनेगा क्योंकि ऊपर वाली साइड छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। And PQ is parallel to RS and PS is perpendicular to RS. PS परपेंडिकुलर है, मतलब ये है PS, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है RS के। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब मुझे बताओ, हमें इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर पता है और हमें 3 साइड पता है, तो क्या हम 4th साइड निकाल सकते हैं? हाँ जी मैम। तो हम PS फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 100 माइनस 20 and 10 30 66 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PS जो है परपेंडिकुलर है, तो जो इस ट्रेपीजियम की हाइट है वो 34 सेंटीमीटर है, मींस इट इज द हाइट बिकॉज PS इज परपेंडिकुलर टू RS। क्लियर या दोबारा बताऊं ये बात? ठीक है मैम। क्लियर। हाँ रणवीर, समझ में आई बेटा? हाँ जी मैम। हाँ, अब हमने निकालना है एरिया। एरिया इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है 10 and 20 30, 2 1 जा 2, 15 जा 15, 4 जा 60 और 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस मैम। हाँ क्लियर है? यस। 20th क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कल, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में ना, ये ठीक नहीं है क्वेश्चन। आइए मैं आपको कराती हूँ कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। मैम 19 का आंसर बताऊं? हाँ 19 का बता दे बेटा, 19 नहीं बुलाया हमने, भूल गई। इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 19 एमसीक्यूज में आता है मोस्टली। वो वर्कशीट भेज दी थी। हाँ बेटा मैंने देखी थी। वॉल्यूम 27 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल हाँ। वॉल्यूम। 27 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3a इंटू 3a इंटू 3a जब होगा तो 27 a क्यूब आएगा, और वैसे होता है a क्यूब, तो 27 टाइम्स बढ़ जाएगा वॉल्यूम।
अगर किसी भी क्यूब की साइड 3 टाइम्स हो जाएगी तो। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन लिखो, वॉल्यूम लिखो। एक सिलेंडर का वॉल्यूम जो है, हमें वॉल्यूम निकालना है। राइट डाउन इट्स डायमेंशंस, इट्स मैम बेस इज मैम टोटल सरफेस और नॉर्मल सरफेस हमें कब पता चलेगा, कब निकालना है? हाँ मैं बताती हूँ। अगर सिंपली दे हैव रिटन सरफेस एरिया, तो आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और अगर वो किसी क्वेश्चन में डिमांड करेंगे एरिया निकालने की, तो वहां पे वो देंगे कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकाल। ठीक है, हाँ जी। अब आपको वॉल्यूम निकालना है एक राइट सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर का, उसका रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 2 डेसीमीटर। मैम हाइट क्या थी? 2 dm, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। मैम आज आप कौन से चैप्टर्स कराने वाले थे? कौन सा? मैम ये 2 चैप्टर्स थे ना? ना, एक्सपोनेंट्स में। अच्छा, ठीक है। वॉल्यूम निकालो जल्दी से। मैम डेसीमीटर है, डेकामीटर है? कैसी है बेटा? नहीं, डेसीमीटर है, डीएम किसको लिखते हैं? टेका मैम डेसी है। दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? टेका बड़ा होता है बेटा। अच्छा, और ये डेसी है? हम्म। ठीक है। तो मैम क्या कहते हैं, कितने सेंटीमीटर होता है एक डेसीमीटर? 10। अच्छा, और डेकामीटर एक मीटर रुको के रुको रुको बराबर? रुको 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 रुको, डेसीमीटर बड़ा होता है कि डेसीमीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर, मिलीमीटर छोटा होता है, सॉरी। डेसीमीटर बड़ा होता है। तो एक सेंटीमीटर 10 होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते ओके, तो डेकामीटर में कितने होते हैं? हैं। डेकामीटर में तो बहुत ज्यादा होते हैं। किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट मैम ट्राई। मैंने भी ऐसी लाइन की। 1000 हो। हाँ ऐसे ही कर रखा है मैंने भी, और क्या, ऐसे तो याद थोड़ी रहता है सारा। बता देती हूँ जी अभी कितने होते हैं, पहले एक मिनट क्वेश्चन लिख ली। जल्दी बताओ जी इन दोनों का, फिर आगे बढ़े। तुम्हारे अभी तुम्हारे सिलेबस में वो क्वेश्चंस तो नहीं है ना, जो इनर आउटर वो दी होती है रेडियस अलग से? मैम वो इसका है, पार्क का, पाथ का क्या वो होगा, एरिया का होगा, वैसे ही है, बट अरे वॉल्यूम सिम नहीं है। हाँ सिंपल है ना तुम्हारे, है नहीं हायर लेवल पे। मैम तो करो जल्दी। ये जो आपने ये 2 डेसीमीटर दिया है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया या फिर 0.2? 20 हो गया ना बेटा, ठीक है। क्योंकि डेसीमीटर बड़ा है। जल्दी बताओ इसका आंसर, देर कर रहे हो तुम लोग। मैम आ गया। क्या आंसर मैम आ है? गया। मैम 123 सेंटीमीटर पॉइंट 15, हाँ यक्ष ठीक 123। है, यक्ष ठीक है, हाँ जी हाँ जी, 123.2 सेंटीमीटर क्यूब।
जल्दी से करिए सेकंड, मैं इतने आईसीएसई की बुक में से कुछ क्वेश्चंस निकालती हूँ आपके लिए। मैम मैं देखूं मेरी बुक में हो सकता है ऐसा कुछ। मेरे पास तो बेटा बहुत बुक्स हैं, बुक्स की कमी नहीं है। अरे आई मैं हैव एकदम 2 सेकेंड। I have near about 10 books of 8th standard. ओके। Yes, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? yes, beta. I have an institute by अगर मेरे name को of अगले साल Suren. ऑनलाइन लेनी हो तो? हाँ, online भी है बेटा. Online is Maths Nova and offline is Suryanshi EduTech. You can search on Instagram. अच्छा। मैम 1.232 सेंटीमीटर क्यूब। यस बेटा, अगला करो। इसमें मैं कुछ थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है। वॉल्यूम एंड सरफेस। मैं सोची थोड़े एडवांस कराऊंगी तो बहुत ज्यादा बेसिक है। हम्म जल्दी करो। मैम मेरे वाले में ये वाला है, a well was dug 10 मीटर। मैं वही कराने लगी हूँ बेटा। हाँ और उसकी वॉल की म्यूट करो, म्यूट 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 म्यूट। तुम मुझे फोटो भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। यक्ष क्या आंसर है बेटा? गलत है बेटा, इसका सेकंड वाले का आंसर तो गलत है। मैम पॉइंट में आएगा? मैम रेडियस 14 सेंटीमीटर आ रही है। हाँ ठीक है जी, रेडियस 14 सेंटीमीटर ही आएगी इसकी। मैम पॉइंट में आएगा? नहीं जी, होल नंबर आएगा। रेडियस क्या आ रही है तुम्हारी? मैम मेरा भी 14 आ रहा है। फिर पॉइंट में क्यों आ रहा है बच्चे? 7 और 14 की तो कटिंग नहीं हो जाएगी? 22/7 नहीं होता बेटा? इतने हाँ आराम जी। से बैठा है ना हृदयांश, क्या मैम? इतने आराम से बैठे हो हृदयांश। मैम वो मैं कर रहा था अभी क्वेश्चन। मैम मेरा रेडियस 14 आ रहा है। रेडियस 14 आ रहा है तो बेटा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस इंटू हाइट। रेडियस इंटू हाइट। सिलेंडर का बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस इंटू हाइट होता है। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है यक्ष, आपका ठीक है बेटा। एक सेकेंड बस बेस का। मैम 6160 सेंटीमीटर क्यूब। यस। अब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का 384, लिखो जल्दी से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें निकालना है उसका वॉल्यूम। बताओ क्या होगा? मैम रिपीट कर दो सवाल।
TSA of cube is 384 square meter. वॉल्यूम बताओ। मैं आपको सेकंड वाला भेज दिया मैंने। एक मिनट बेटा, ये लिख के फिर देख। मैम मेरा लाख लीटर कुछ आ रहा है देखती ये हूँ वाले बेटा, वॉल्यूम। एक मिनट बेटा, कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। मैम मेरी वॉल्यूम आ गई। मैसेज कर दो बेटा। मैम मेरी थर्ड की वॉल्यूम 112403 आ रही है। भाई साहब ये कहाँ से आ गई? 512 है। मैम मैंने सेकंड और थर्ड भेज दिया आपको। 512 देख लिया। हाँ, 500 फोर्थ करो दी अब। हाँ, रणवीर, यक्ष, ठीक है। ठीक है नमन, डू द फोर्थ वन। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैम थर्ड वो ऑफ 22.5 CM लिखा है या DM लिखा है? सीएम है बेटा, थोड़ी राइटिंग ना, मीटर है, मीटर। अच्छा ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऐसी है। मैम फोर्थ नहीं आ रहा, एक बार समझा दोगे? एक मिनट बेटा। फोर्थ क्या क्वेश्चन है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हृदयांश। उन्होंने बोला है कि एक दीवार की मेजरमेंट दी है उन्होंने, और एक ईंट की मेजरमेंट दी है। वो बोल रहे हैं कितनी ईंटें चाहिए होंगी, कितनी ब्रिक्स ये दीवार बनाने में। कैसे करोगे? मैम पहले इसका वो लगा लेंगे, एरिया का वॉल्यूम फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ वॉल विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो पहले तो मैंने वो निकाल लिया ना, एरिया दीवार का। क्यों फिर क्यों निकाले? एरिया चाहिए ही नहीं बेटा, एरिया नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम चाहिए दीवार का। हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैम वो 22.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है।
अरे मेरी राइटिंग क्या क्या हो गया, रुको देखूं मैं भी क्वेश्चन मैंने चेक भेज करूं। दिया आपसे 20, हाँ जी, सुनो 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 बच्चों, वो 22.5 मीटर है। ओके मैम। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है, सही लिखा हुआ है मैंने, 22.5 सेंटीमीटर। ओके मैम। अब वो 10 मीटर है, रिपीट कर देती हूँ, वो 6 मीटर है, वो 22.5 सेंटीमीटर है, और ब्रिक के सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में। आप करो। मैम, मेरा पहले करें। कोई बात नहीं बेटा, गलती मुझसे भी हो मैम, मैंने सकती है, पहले बता वाला भेज दिया आपको, एक बार ये कर। चलो करो करो। मैम, भेज दिया। गलत है रणवीर, देखो कहीं यूनिट में गड़बड़ है कुछ। मैम, दोनों गलत है। हाँ जी, दोनों ही गलत है बच्चे। मैम, अब भी अब तो वैसे तो कुछ भी लिखते जाओ, देखो कहाँ पे गलती है, ढूंढो बेटा ढूंढो। 5 ठीक है, उसके आगे गलत है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आपने ना वो करने में, कन्वर्जन में दिक्कत करी है। अभी नहीं मैम, अभी देखो पहले तो हमें सारा सेंटीमीटर में करना है, 10 मीटर कितना बन गया? 100। अच्छा, मतलब 1 मीटर में 10 नहीं मैम, सेंटीमीटर 1000 हाँ, और 6 मीटर कितना बन गया? 600। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन में पता तुमने क्या करना है, कभी भी वॉल्यूम अलग अलग नहीं निकालना, वॉल्यूम की डायमेंशंस लिखनी है सिर्फ, और नीचे ब्रिक की डायमेंशन लिखनी है। यक्ष गलत है बेटा, और वहां पे कटिंग करिए, एक बार बोर्ड पे करके दिखाऊंगी क्वेश्चन तुम्हें। मैम, बट अब ठीक है जो अभी भेजे हैं। मैम मैम 12 हाँ, ब्रिक्स आते हैं। अब तो ठीक है मैम 12 ब्रिक्स आ रही है। बेटा, 12 ब्रिक्स में एक दीवार बन जाएगी, खुद बेटा सोच ध्यान, 12 ईंटों में दीवार बनती है कोई? अरे नहीं बनेगी, तभी तो गलत आ रहा है, एक बार आप करके दिखा दो। हाँ मैं बता देती हूँ, ट्राई करके देखा है 2 बारी। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ बेटा। इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मैंने लगाया है। पर जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 22.5 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 25 इंटू 12 इंटू 9। 20 अब कटिंग कर लेते हैं। 25 वन जा 25, 25 40 जा, 12 वन जा 12, 12 50 जा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 5 जा 45। तो ये हो गया 4 5 जा 20, 2000 इंटू 2.5, 25 टू जा 50, 1 2 3, 1 2 3, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, पीछे से डेसिमल लगा दिया, 5000 ब्रिक्स। इसमें अलग अलग वॉल्यूम निकालोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और गलती होने का चांस ज्यादा होगा। जो ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा ऐसे करो, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, और डायमेंशंस लिख के कटिंग करके आंसर निकालो। पहले उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर कटिंग में करना वही का वही है। समझ में आया? मैम फिफ्थ का आंसर बता दिए। एक मैम मिनट ये बेटा, आएगा ना मैम 11,250 सेंटीमीटर क्यूब। रुको जी, एक मिनट में देखती हूँ। हाँ जी, ये बात समझ में आई सबको कि जब नंबर ऑफ ब्रेक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऐसा कुछ भी करना है तो पहले कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसमें गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट डायमेंशंस पुट करो और कटिंग करके आंसर निकालो। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन करो जल्दी से। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड के डायमेंशंस का दिया हुआ है रेशो, और हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। हाँ अहमद, अब बोलो आंसर बेटा। मैम 11,250 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल गलत है बेटा, दोबारा करो। मैम ये कौन से शेप का वॉल्यूम है? बेटा क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन का रेशो दिया हुआ है, टीएस से दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। हाँ जी, पहले मुझे आप बताएंगे एक्स की वैल्यू, फिर आप मुझे डायमेंशंस बताएंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। फर्स्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स यू गॉट इन दिस क्वेश्चन। मैम 2 सेंटीमीटर। इट इज बेटा, उस एक्स की यूनिट नहीं होगी। हाँ 2 है एक्स की वैल्यू। यस मैम। अब निकालो आप वॉल्यूम। मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं भूल के।
मैम आ गया आंसर। क्या आंसर है बेटा? मैम 720 सेंटीमीटर क्यूब। मैम मैंने भेज दिया आपको। हाँ ठीक है बेटा, गुड। आई देखती हूँ रणवीर बेटे, एक मिनट क्वेश्चन लिखती हूँ। मैम सेम ही आंसर है। सेम है, चलो अच्छी बात। कहाँ गया? हमें निकालना है एरिया रोम्बस का। उसका एक डायगोनल है 13 सेंटीमीटर, सॉरी, उसका एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर और साइड ऑफ रोम्बस है 30। करो ये क्वेश्चन। मैम एक बार क्वेश्चन 6 रिपीट कर दोगे? हाँ जी, एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड आउट करना है। उसका एक डायगोनल है 24 और उसकी साइड है 13 सेंटीमीटर। मैम और कितने क्वेश्चन कराओगे? बेटा थकना मना है, थकना इज नॉट अलाउड इन माय क्लास। पूछ रहा था ऐसे ही। एक और कराऊंगी इसके बाद। ओके, 7th वाला। मैम D2 का आ गया आंसर। क्या आंसर आया बेटा? मैम 4। डायगोनल 2 आ गया 4। यस। वॉल्यूम निकालो। मैम एरिया ही तो निकालना था, मतलब D तो ये। हाँ जी, क्या फाइंड आउट किया आपने? मैम इसका, मैम रोम्बस का एरिया D1 इंटू D2 होता है ना। हाँ, तो D2 क्या है? मैम 4, 52 गलत आ है गया जी, आंसर। गलत है। डायगोनल 2 नहीं है ये, जो आपने निकाला 4, गलत है। मैम फिफ्थ का 720 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। कितना? हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है बेटा। मैम मेरा 6 का D2 4 आ रहे हैं। अरे कैसे निकाल रहे हो तुम लोग 4? मैम मेरा D2 10 आ रहा है। साइड को मल्टीप्लाई 10 करके। 10 ठीक है दमन। यस। ओके मैम। कैसे निकाला रणवीर, बताना जरा। मैम साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 52 आ गया, और D1 हमें पहले से दिया हुआ था तो। नहीं, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर क्यों निकाला? अच्छा सॉरी सॉरी। ये 24 दिया हुआ है। करो। मैम हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर से निकालेंगे ना? हाँ जी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर या बेस एक चीज गिवन है ही हमें। मैम तो D2 एक सेकंड मैंने 2 सेकंड हो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एरिया आ गया। कितना है बेटा? मैम 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो केजी भी हो गया, कहाँ से दिया? हाँ ठीक है बेटा।
चलो अब अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ। मैम अब निकल जा, फिर से ठीक करते। 10 आ चलो रहा है। गुड है बेटा। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो आप। वाइट मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन अभी मैंने बोला ही नहीं है, लिखा थोड़ी है बोर्ड पे, कॉल आ गई थी, मैं कॉल लेने। मैं तो सोच रही थी कुछ टफ, टफ के ज्यादा हायर लेवल के, डीएवी के लेवल के। तुम्हें रणवीर स्कूल में वो नहीं कराई ना, इसमें आरएस अग्रवाल? मैम मेंसुरेशन वाले चैप्टर के लिए नहीं करवाई। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा लेवल हाई हो जाएगा ना, वही मैं सोचूं इस लेवल का क्वेश्चन ज्यादा ना हो जाए कोई लेवल। चलो आसान सा कर लेते हैं। रेडियस और सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशो है 5:7। सिलेंडर की हाइट और रेडियस एंड हाइट का रेशो है 5:7। वॉल्यूम है 550 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें निकालनी है रेडियस। रिपीट करूं, सिलेंडर की रेडियस, एक मिनट बोलो मत, सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट का रेशो है 5:7 और उस सिलेंडर का वॉल्यूम है 550 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस निकालो। सेंटीमीटर क्यूब ना? हाँ जी हाँ जी। एक मैंने 9.3 का लास्ट क्वेश्चन करवाना है तुम्हें, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो मैं करवा देती हूँ। एक एग्जाम्पल 11 भी है। मैम एक बार फिर से बोलना क्वेश्चन। 5:7 है रेडियस एंड हाइट, 5:7। 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं तुम्हें कल कराऊंगी, फिर कल एक्सपोनेंट स्टार्ट कर। हाँ जी, 5:7 है, आ गया क्वेश्चन, और 550 है उसका, क्या बोला था मैंने, वॉल्यूम। रेडियस निकालो, जल्दी बताइए सब आंसर। भेज दिया। ठीक है रणवीर, आपका ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू आई ना, रेडियस बताओ कितनी है। हम रेडियस मैंने इसके 3 क्वेश्चन कराने मैम हैं, वो कल करा के एक्सपोनेंट मैम स्टार्ट आ गया। कराऊंगी मैं कल। हाँ मैम जी रणवीर मैम ठीक है, भेजो। मैम आंसर आ गया। क्या आंसर है बेटा?
मैम इसकी रेडियस है मैम 5 और हाइट मैम 7। ठीक है बेटा, x की वैल्यू आई है 1, यस मैम। है ना। अब बेटा इसके क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किए, जो मैंने शीट भेजी थी वो कर लेना। कल मैं 20th क्वेश्चन बताऊंगी और कल 3 क्वेश्चंस और बताऊंगी एनसीईआरटी के। एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और 2 क्वेश्चंस हैं, ओके ठीक है। मैम। और फिर हम करेंगे एक्सपोनेंट स्टार्ट। ओके ओके चलिए, ओके बाय बाय बाय। बाय।